कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से नहीं आता, वो आपके अपने भरोसेमंद दायरे में बैठा होता है। ये कहानी है ऑल्ड्रिच हेजन एम्स की, एक ऐसा शख्स जो अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA में काम करता था, लेकिन गुप्त रूप से अमेरिका की नींव हिला रहा था। उसकी वजह से दर्जनों एजेंट मारे गए, सैकड़ों ऑपरेशंस बर्बाद हुए और सोवियत यूनियन को वो गोपनीय जानकारी मिली जो किसी भी हाल में उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए थी। ऑल्ड्रिच हेजन एम्स का जन्म 26 मई 1941 को अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में हुआ। उनके पिता कार्ल्टन एम्स खुद CIA के लिए काम कर चुके थे और 1950 के दशक में श्रीलंका में गुप्त मिशनों पर रहे। शायद इसी वजह से एम्स बचपन से ही जासूसी की दुनिया से प्रभावित थे। स्कूल में वो एक औसत छात्र थे, लेकिन रूसी भाषा और इतिहास में गहरी रुचि रखते थे। 1959 में उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए और ड्रॉप आउट हो गए। 1962 में 21 साल की उम्र में उन्होंने CIA में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित किया और CIA अफसर बन गए। एम्स रूसी भाषा के जानकार थे और सोवियत यूनियन से जुड़े मिशनों में माहिर। 1960 के दशक में उन्होंने न्यूयॉर्क में सोवियत राजनयिकों की निगरानी की। 1970 के दशक में मेक्सिको सिटी में पोस्टिंग मिली, जहां उन्होंने KGB एजेंट्स को रिक्रूट करने की कोशिश की। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल शुरू हो गई, शराब की लत, काम में लापरवाही और वैवाहिक तनाव। 1980 की शुरुआत में उनकी पहली शादी टूट गई और उन्हें भारी एलिमनी देनी पड़ी। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई रोज़ारियो कासास डुपुई से, एक कोलंबियन कल्चरल अटैची जिसकी लग्जरी लाइफस्टाइल बहुत महंगी थी। ब्रांडेड कपड़े, महंगे डिनर, विदेशी छुट्टियां, एम्स की सैलरी इन सब के लिए काफ़ी नहीं थी। साल 1985, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। CIA ने रूस में गहरी पैठ बना ली थी। दर्जनों गुप्त एजेंट सोवियत सरकार के भीतर से जानकारी भेज रहे थे। लेकिन एम्स की जिंदगी में आर्थिक दबाव था, पत्नी की आदतें, प्रमोशन ना मिलना और कर्ज। 16 अप्रैल 1985 को एम्स ने वो कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। वो वॉशिंगटन DC में सोवियत एम्बेसी में गए और KGB एजेंट सर्गेई चुवाखिन से मिले। उन्होंने साफ कहा, मैं CIA अफसर हूं, तुम्हें अमेरिकी एजेंट्स के नाम और गोपनीय जानकारी दे सकता हूं, बदले में $50,000 चाहिए। KGB के लिए यह सोने का मौका था। कुछ ही हफ्तों में एम्स ने CIA के 20 से ज्यादा टॉप एजेंट्स के नाम KGB को दे दिए। ये नाम किसी बाहरी हैकर ने नहीं, बल्कि CIA के अपने ही आदमी ने बेचे थे। इनमें वैलेरी मार्टिनोव और सर्गेई मोटोरिन जैसे डबल एजेंट थे, जो KGB में काम करते हुए CIA को जानकारी दे रहे थे। एम्स की दी जानकारी से KGB ने उन्हें पकड़ लिया और फांसी दे दी। 1985 से 1986 के बीच CIA के कई टॉप सोर्स अचानक गायब हो गए। कम से कम 10 एजेंट मारे गए, 30+ बिट्रे हुए और 100 से ज्यादा ऑपरेशंस फेल हुए। हर मुलाकात में KGB उसे लाखों डॉलर देता। 1985 से 1994 के बीच एम्स को $4.6 मिलियन मिले, अमेरिकी इतिहास में किसी भी स्पाई को दी गई सबसे बड़ी रकम। उसने आर्लिंगटन वर्जीनिया में $5,40,000 का घर खरीदा, जैगुआर कार ली, ब्रांडेड सूट पहने और हाई प्रोफाइल पार्टियों में बिकने लगा। जब CIA के कुछ लोगों ने पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया, तो एम्स ने कहा कि मेरी पत्नी के अमीर रिश्तेदार हैं, कोलंबिया में प्रॉपर्टी से पैसा आता है, और सबने मान लिया क्योंकि वो ट्रस्टेड था। 1990 आते आते CIA को समझ आया, ये लीक बाहर से नहीं हो रही, गद्दार अंदर है। 1991 में मोल हंट शुरू हुआ। 200 से ज्यादा अफसरों की लिस्ट बनी, एक एक नाम हटाया गया और आखिर में शक एम्स पर टिका, लेकिन CIA के पास ठोस सबूत नहीं थे। 1992 में केस FBI को सौंपा गया और शुरू हुआ ऑपरेशन नाइट मूवर। FBI ने एम्स के फोन टैप किए, घर और ऑफिस में छुपे कैमरे लगाए, बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले, गाड़ियों पर GPS ट्रैकर्स लगाए और रोज अलग अलग टीमें उसका पीछा करने लगी। उन्होंने देखा एम्स अक्सर ऑफिस से फाइलें लेकर पार्किंग में जाता, ट्रंक में रखता और शाम को सुनसान जगहों पर जाता।
वो डेड ड्रॉप्स का इस्तेमाल करता, जैसे चॉक मार्क से सिग्नल देना। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि स्विस अकाउंट्स में केजीबी से करोड़ों डॉलर आए हैं। 21 फरवरी 1994 एफबीआई ने देखा कि एम्स एक बड़े लिफाफे में सीआईए एजेंट्स की नई लिस्ट और एक कोडेड मैसेज भर रहा है। जैसे ही वो घर से निकला, एफबीआई की अनमार्क्ड गाड़ियां ने उसे घेर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में एम्स टूट गया। उसने कबूल किया 1985 से 1994 तक वो केजीबी और बाद में रूसी एसवीआर के लिए जासूसी कर रहा था। उसकी गद्दारी से अमेरिकी जासूसी मशीनरी को सबसे बड़ा झटका लगा। एम्स को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा मिली और उसकी पत्नी रोज़ैरियो को 5 साल जेल हुई। आज 84 साल की उम्र में एम्स इंडियाना की फेडरल जेल में है। ऑल्ड्रे जेम्स की कहानी बताती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी-कभी वो आपके अपने भरोसेमंद दायरे में बैठा होता है। जासूसी की दुनिया में एक गद्दार पूरे सिस्टम को हिला सकता है, चाहे वो सीआईए जैसी ताकतवर एजेंसी ही क्यों ना हो।